राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम भादुड़ी चौथ बहुला चौथ की एक नई कहानी सुनेंगे। आज मैं आपको भादुड़ी चौथ की एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम भादुड़ी चौथ की घर घर की कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपने 2 बेटे और एक बेटी के साथ रहते थे। सबका विवाह हो चुका था। उस साहूकार दंपति की छोटी बहू चौथ माता की परम भक्त थी। वह हर महीने की चौथ का व्रत पूरी निष्ठा, लगन और सच्चे मन से किया करती थी। वह हर चौथ पर देसी घी के 4 मालपुए बनाती, एक गणेश जी के, एक चौथ माता के चढ़ाती, एक कुंवारी कन्या को देती और एक प्रसाद के रूप में बांट देती थी। घर में वह अपने बच्चों और पति को देसी घी नहीं खिला पाती थी, क्योंकि उसका पति इतना नहीं कमाता था कि सबको खाने में देसी घी मिले। लेकिन वह माता के भोग में 4 मालपुए जरूर बनाती और चढ़ाती थी। इस तरह वह हर महीने की चौथ का व्रत करती थी। इसके साथ ही उसने साल की 4 बड़ी चौथ का उद्यापन भी अपने सास ससुर से पूछ कर दिए। उसके मुंह से हमेशा एक ही बात निकलती थी कि मेरी चौथ माता सब ठीक कर देगी। सब मेरी चौथ माता की कृपा से होता है, उनकी ही कृपा से मेरा घर चलता है। जब उसकी जिठानी और उसकी वैवाहिक ननद यह सुनती तो उन्हें बहुत चिढ़ मचती थी, क्योंकि चौथ माता का न तो जिठानी व्रत करती थी और न ही विवाहित ननद ही व्रत करती थी। यहाँ तक कि वे दोनों साल की 4 बड़ी चौथ का व्रत भी नहीं करती थी। जिठानी और ननद एक हो रही थी और छोटी बहू अकेली पड़ जाती थी। तब एक बार की बात है, चातुर्मास का महीना लगा तो साहूकार दंपति ने अपने बड़े बेटा बहू से कहा कि हम चातुर्मास स्नान और 4 धाम की यात्रा दोनों ही करना चाहते हैं। तब बड़ी बहू ने अपने सास ससुर से कहा कि हमारे पास इतना फालतू का पैसा नहीं है। आपका बड़ा बेटा ही आपको 4 धाम की यात्रा करवाए, यह किस शास्त्र में लिखा हुआ है? आपका एक बेटा बहू और भी है, आप उनसे क्यों नहीं कहते? और फिर हंसते हुए बोली कि आपकी लाडली छोटी बहू से क्यों नहीं कहते? उसकी चौथ माता तो सब कर देगी, सब उनकी ही कृपा से तो होता है। और फिर वह जोर जोर से हंसने लगी। साहूकार दंपति दुखी मन से छोटी बहू के पास आए और मन की बात बताई। छोटी बहू ने अपने सास ससुर से कहा कि माँ बाबूजी, आप क्यों चिंता करते हो? सब चौथ माता कर देगी, सब उनकी कृपा से हो जाएगा। आप चातुर्मास स्नान भी करोगे और 4 धाम की यात्रा भी करोगे। ऐसा सुनते ही साहूकार दंपति के दिल से आशीर्वाद निकला कि छोटी, तेरा सुहाग हमेशा अमर अजर रहे, तू हमेशा अपने बच्चों के साथ सुख से रहे। उस रात छोटी बहू मनी मन सोचने लगी कि मैंने माँ बाबूजी को तो कह दिया, लेकिन रुपया कहाँ से आएगा? तभी उसे याद आया कि उसके पास आधा तोला चांदी के पाँव के कड़े पड़े हैं, उन्हें बेचकर रुपया आ जाएगा। सुबह वह सुनार के पास गई और चांदी के कड़े बेचकर रुपया लाकर अपने सास ससुर को दे दिए। साहूकार दंपति बहुत खुश हुए। छोटे बेटे ने ट्रेन की टिकट करवा दी। पूरे गांव भर में यह खबर आग की तरह फैल गई कि साहूकार दंपति को 4 धाम की यात्रा उसके छोटा बहू करवा रहे हैं। पहले के ज़माने में यह बात बहुत बड़ी मानी जाती थी। हर कोई गांव वाला साहूकार दंपति को बधाई देने उनके घर आने लगा। जब साहूकार की बेटी को पता चला तो वह भी अपने माँ बाबूजी से मिलने घर आई। घर में उत्सव का सा माहौल था। गांव का सरपंच, बड़े बूढ़े, स्त्री पुरुष साहूकार के घर बैठे हुए थे। उनके छोटा बहू और बेटे की बड़ाई कर रहे थे और कह रहे थे कि अरे भाई, आपके छोटा बेटा और बहू हैं, ऐसे भगवान सबको दे। आपकी छोटी बहू तो लाखों में एक है जो आपको 4 धाम की यात्रा करवा रही है। तब छोटी बहू सबसे बोली कि सरपंच ताऊ, यह सब कुछ मेरी चौथ माता की कृपा से हुआ है, वही सब करने वाली है, वो ही सबका ध्यान रखती है। उस समय साहूकार दंपति की बड़ी बहू और विवाहित बेटी भी वहीं बैठी थी। उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने आपस में कानाफूसी करी कि इस छोटी को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। जब देखो तब चौथ माता कृपा दया करती रहती है।
उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। छोटी बहू ने 4 महीने के लिए घी के गोंद के लड्डू, पापड़ियाँ, आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, जरूरत के सारे सामान, दवाइयाँ सब बांधकर अपने सास ससुर को दे दिए। साहूकार दंपति 4 धाम की यात्रा पर चले गए। इस तरह समय बीतने लगा। तब भादवे की चौथ आने वाली थी तो उसकी जिठानी और विवाहित ननद ने एक योजना बनाई। उन्होंने घर के कैलेंडर को गायब करवा दिया। इधर छोटी बहू की भी कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही थी तो उसका घर से बाहर आना जाना भी नहीं हो पा रहा था। उसने अपने घर के कामकाज के लिए ननद को ससुराल से बुला रखा था। तो छोटी बहू ने अपनी ननद और जिठानी से पूछा कि भादुड़ी चौथ कब की है, आप गांव के मंदिर के पुजारी से पूछ कर आना। तो दोनों ने हामी भर दी। वे दोनों घर से निकलकर एक जगह बैठकर योजना बनाने लगी कि भादुड़ी चौथ की गलत तारीख बताते हैं, अब की बार इसका व्रत हमें खंडित करवाना ही है, देखते हैं कि ये कैसे व्रत करती है। तब उन दोनों ने छोटी बहू को भादुड़ी चौथ की तारीख वाली तिथि न बताकर पंचमी तिथि बताई और कहा कि पंडित जी ने हमें यही तिथि बताई है। तब भादुड़ी चौथ वाले दिन छोटी बहू का मन बड़ा ही अशांत हो रहा था। उस दिन वह उठी, नहाई धोई और पूजा करी। उसे उस दिन भी बहुत तेज ज्वर आ रहा था। वह फिर से बिस्तर पर जाकर लेट गई। तभी जिठानी और ननद गर्मा गर्म खाने की थाली छोटी देवरानी के लिए लेकर आई और बोली कि अरे छोटी, ले उठ, खाना खा ले। देवरानी मनी मन सोच में पड़ गई कि आज भाभी जी और ननद बाईसा मेरे लिए गर्म भोजन की थाली क्यों लेकर आई है। कभी मुझे पानी के गिलास तक की नहीं पूछती और आज भोजन की गरम गरम थाली लेकर आई है। छोटी बहू ने उन दोनों से कहा कि भाभी जी, ननद बाई जी, अभी मेरा मन नहीं है, आप यह थाली यहीं रख दो, थोड़ी देर बाद खा लूँगी। लेकिन दोनों जिद पर अड़ गई। छोटी बहू उन्हें मना करती रही। परलोक में चौथ माता यह सब कुछ देख रही थी कि मेरे भक्त का व्रत खंडित करवाया जा रहा है, इसके सत की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। तभी चौथ माता ने एक बुजुर्ग महिला का रूप धरा और वहां पहुंच गई और घर के दरवाजे के बाहर से बोली कि बहुत भूख लगी है, क्या खाने को भोजन मिलेगा। तभी जिठानी और ननद बुजुर्ग महिला रूपी चौथ माता को झिड़कते हुए बोली कि अरे भाग बुढ़िया, गंदे मेले कुचेले कपड़े पहने कहाँ घर के भीतर घुसी चली आ रही है। चौथ माता रूपी बुढ़िया बोली कि हे माते, आज साल की बड़ी भादुड़ी चौथ है, आज के दिन किया गया दान अक्षय फल देता है। ऐसा सुनते ही छोटी बहू बिस्तर से उठी और जिठानी और ननद से पूछने लगी कि आपने तो कहा था कि चौथ का व्रत कल है। तो वो दोनों बोली कि हमें तो गांव के पंडित ने यही बताया। चोरी पकड़ी जाती देख वे दोनों अपने अपने कमरों में चली गई। तब छोटी बहू ने अपने भोजन की थाली बुढ़िया रूपी चौथ माता को दे दी। चौथ माता ने छोटी के सिर पर हाथ रखा तो वह एकदम से स्वस्थ हो गई और साथ ही सोने चांदी के गहनों से मंड गई। छोटी बहू समझ गई कि ये बुढ़िया माई कोई और नहीं, स्वयं चौथ माता ही है। छोटी बहू चौथ माता के चरणों में गिर पड़ी। चौथ माता ने छोटी बहू को साक्षात दर्शन दिए और उसका घर अन्न धन के भंडार से भर दिया। उधर जिठानी व ननद दोनों कंगाल हो गई। जब उन दोनों को पता चला कि छोटी का घर अन्न धन के भंडार से भर गया है और वह पूरी सोने चांदी के गहनों से मंड गई है और उसे चौथ माता ने दर्शन दिए हैं, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे दोनों छोटी बहू के चरण पकड़कर अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। तो छोटी बहू ने कहा कि आप मेरे नहीं, चौथ माता से क्षमा मांगिए, वे ही सब करने वाली है, उनकी ही कृपा से सब होता है। उस दिन के बाद बड़ी जिठानी और ननद ने भी चौथ माता के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया और वे भी हर महीने की चौथ का व्रत करने लगी। उसके बाद 4 धाम की यात्रा करके जब साहूकार दंपति घर आए तो उन्होंने भी चौथ माता के चमत्कार को माना। हे चौथ माता, जैसे आपने छोटी बहू का घर अन्न धन के भंडार से भर दिया, वैसा सबका भरना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको भादुड़ी चौथ की एक नई कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद
पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।